प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जातिगत असमानता के एक प्रकार के रूप में नियोगिताओं के क्या दुष्परिणाम निकले और हमारे भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अस्पृश्यों की नियोगिताओं से केवल वही लोग प्रभावित नहीं होते थे, बल्कि संपूर्ण समाज पर इसका प्रभाव पड़ा। इन नियोगिताओं के कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं जिसका प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर पड़ा। सबसे पहला, धार्मिक परिणाम। अस्पृश्यों की नियोगिताओं से हिंदू समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि अनेक अस्पृश्य जातियों के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जातिगत भेदभाव से त्रस्त होकर कई अस्पृश्य जातियों ने ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और आज़ादी के बाद भी अनेक अस्पृश्य जातियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दूसरा है सामाजिक एकता में बाधक। ये कड़वा सच है कि हम अपनी आपसी फूट और कमजोरी की वजह से सदियों तक गुलाम रहे। इससे देश की सामाजिक एकता में बाधा पड़ी और विदेशी शक्तियों ने इसका लाभ उठाया। एक और, उच्च जातियों के हिंदू अस्पृश्यों को सदैव अपन से नीचा समझते रहे और अस्पृश्य सदैव इन लोगों से अपने को अलग समझते रहे। इस कारण लोगों में सामाजिक एकता बहुत कमज़ोर रही। तीसरा है आर्थिक असमानता। श्रम विभाजन जाति के आधार पर होने के कारण अस्पृश्य जाति के लोग केवल निम्न व्यवसाय ही कर सकते थे। इन लोगों को उच्च जातियों को व्यवसायों को करने की अनुमति नहीं थी। इस कारण इनकी आय बहुत कम होती थी। ये लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते थे। इसके फलस्वरूप समाज में आर्थिक असमानता पैदा हुई और इसका दूरगामी परिणाम भारतीय समाज पर पड़ा। चौथा है स्वास्थ्य का निम्न स्तर। निम्न व्यवसाय के कारण इनके जीवन स्तर पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये लोग शहरों तथा गांवों में संपूर्ण हिंदुओं के बीच अपना मकान नहीं बना सकते थे। अतीत में गंदी बस्तियों में रहने के फलस्वरूप इनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा। पांचवा है अशिक्षा। अस्पृश्य जाति के व्यक्ति उच्च जाति के लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। अस्पृश्य जातियों को घर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए लोग प्राय अशिक्षित होते थे। लेकिन आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इनके उन्नयन के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, जिनसे इनकी स्थिति में बहुत हद तक सुधार हुआ है। धन्यवाद।